आज का हमारा वीडियो है वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी बाय ओरल रूट। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इस वीडियो में हम कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि बायोअवेलेबिलिटी बाय ओरल रूट और एनी रूट अदर देन आईवी रूट, क्योंकि आईवी रूट की जो है 100% ही बायोअवेलेबिलिटी होती है किसी भी ड्रग के लिए। तो बायोअवेलेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है अगर आईवी रूट को छोड़ के और किसी भी रूट के लिए, तो वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है। फ़ॉर्मूला की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो फ़ॉर्मूला देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास रहता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी। ये बी का जो यहाँ पे मतलब है ये है बायोअवेलेबिलिटी। देखिए इस तरह से डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन मैं सिंपली आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। बी मतलब बायोअवेलेबिलिटी ये होती है इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व बाय ओरल रूट एंड एरिया अंडर द कर्व बाय आईवी रूट। ठीक है, इस तरह से ये पूरा हमारे पास फार्मूला रहता है। और इस तरह से जो हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी की वैल्यू निकल के आती है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल बायो अवेलेबिलिटी। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आती है। यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यू या तो कुछ इस तरह से आएगी 1/3 या 1/2 या 7/8, और हमारे पास यहाँ पर डेसिमल में कुछ वैल्यू आती है, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल कहते हैं। और अगर यहीं पर ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर इसी फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास आती है परसेंट बायोअवेलेबिलिटी। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है। अब दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आईवी रूट को जो है एज अ रेफरेंस क्यों लिया गया। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात करते हैं कि हम अगर 10th के एग्ज़ाम जब हमारे होते हैं और हमें कुछ नंबर जो है आते हैं और कोई हमसे पूछता है कि कितने परसेंट नंबर आए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम सिंपली जो है जो हमारे टोटल जितने मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 700 मार्क्स का एग्ज़ाम था और 650 हमारे मार्क्स आए, तो हम कहते थे कि हमें जो है यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करके हम कहते थे कि हमारे जो है 92.8% मार्क्स आए। आई होप कि मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे सही की है। अगर यहाँ पे थोड़ा गलती होगी तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। वैसे 92.8 हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज आई है, तो इस तरह से हम बता देते थे। तो दोस्तों यहाँ पर जब बायोअवेलेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है बाय ओरल रूट, तो हमें एज अ रेफरेंस आईवी रूट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 100% बायोअवेलेबिलिटी सिर्फ आईवी रूट से ही देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईवी रूट से टोटल जो ड्रग है, हमारे जितना ड्रग का अमाउंट है, चाहे वो 100 mg है चाहे वो 1000 mg है, वो डायरेक्टली हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन को रीच करता है। और इसी को बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं, द रेट एंड द एक्सटेंट टू विच द ड्रग रीचेज टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि ड्रग का भैया कितना अमाउंट जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन को रीच किया आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आईवी रूट से 100% हमारे पास आता है, इसीलिए फॉर्मूला इस तरह का होता है। दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एरिया अंडर द कर्व क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों देखिए, एरिया अंडर द कर्व जो है ये हमारे पास आता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से। देखिए किसी भी ड्रग का जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है प्लॉट कैसे किया जाता है, ये हम देखते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। दोस्तों देखिए, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ रहता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कोई ड्रग एक्स है जिसको कि आईवी रूट से हमने पहले इंजेक्ट किया। सबसे पहले हम आईवी रूट से जो है जो प्रोफाइल है उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ड्रग को जैसे इंजेक्ट किया तो एकदम से ड्रग ने जो है हाईएस्ट अपनी जो कंसंट्रेशन है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच कर गया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा कि ये 10 यहाँ पर हाईएस्ट अपनी कंसंट्रेशन यहाँ पे रीच कर गया और इसको हमने वैल्यू मान लिया 10। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे अब धीरे धीरे ड्रग का जो है अमाउंट कम होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा, क्योंकि ड्रग जो है फिर मेटाबोलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगी बाय बॉडी ऑर्गन्स। और जैसे कि लीवर हो गया, अदर ऑर्गन्स हो गए, लंग्स, किडनी, ये जो है ड्रग्स को मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देंगे और ड्रग धीरे धीरे बॉडी से एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ड्रग का एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन के आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर, इसी को कहते हैं एरिया अंडर कर्व। ये पूरी की पूरी एक कर्व है और इसके अंडर ये जो एरिया है इसको कहते हैं एरिया अंडर कर्व। और ये एरिया अंडर कर्व एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें टोटल जो एक्सपोजर है ड्रग का बॉडी में, टोटल एक्सपोजर ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी, इसके बारे में हमें बताता है।
ये पूरा का पूरा एरिया हमें बता रहा है यहाँ पर कि ड्रग जो है बॉडी के अंदर रही तो किस किस टाइम इंटरवल पे उसका कितना अमाउंट रहा। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे 0 पे जो है कोई ड्रग बॉडी के अंदर नहीं थी टाइम 0 पे, जैसे ही जो है हमने आईवी रूट से इंजेक्ट किया ड्रग को, हमने जो है विद इन 5 to 10 सेकंड जो है ड्रग बॉडी में चली जाएगी, या 20-30 सेकंड यहाँ पे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे 30 सेकंड में जो है ड्रग ने अपनी हाईएस्ट कंसंट्रेशन रीच कर ली, पूरे ब्लड में जो है ड्रग जो है अपनी हाईएस्ट जो उसकी क्वांटिटी है उसको रीच कर लिया। उसके बाद ड्रग धीरे धीरे जो है यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। तो हमें यहाँ पर ये पूरा का प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है एरिया अंडर द कर्व देता है, जो कि हमें टोटल एक्सपोजर ऑफ ड्रग इन बॉडी की इंफॉर्मेशन देता है। और इसको कैलकुलेट करने का सिंपली तरीका क्या है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक ट्राइंगल की तरह शेप इसने ली हुई है। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे इसका एरिया निकालना चाहें इस ट्राइंगल का, तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तो हम वो निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे एग्जांपल मान लिया कि ये है 5, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने मान लिया था कि ये 10 थी वैल्यू यहाँ पर, तो ये हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट का हाफ। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 5:10, यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 25 हमारे पास एरिया आ गया। इसकी यूनिट्स हम मान लेते हैं, इसकी यूनिट्स हमने मान ली सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। आप थोड़ी कम यूनिट भी ले सकते हैं, सिर्फ समझने की यहाँ पर बात है, कुछ भी यूनिट आप मान सकते हैं। वैसे ही यूनिट आगे जाके कट हो जाएगी और इसका कोई मीनिंग रहेगा नहीं। आप आगे वीडियो में देखना कि ये यूनिट का कोई मतलब जो है बायोअवेलेबिलिटी में नहीं होता है। ये जस्ट आपके हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व बाय ओरल रूट। हम अब सेम वही एक्स ड्रग लेंगे, उसका वही अमाउंट लेंगे जो कि हमने आईवी रूट से इंजेक्ट किया है, वही एक्स ड्रग का अमाउंट हम ओरल से देंगे। अब हमने जो है ओरली जो है बॉडी में एडमिनिस्टर कर दी एक्स ड्रग, उतना ही अमाउंट जितना आईवी रूट से दिया था। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। तो नेचुरल सी बात है कि अब आईवी रूट से तो दे नहीं रहे हैं कि एकदम से रीच कर जाएगी, ओरल से हम दे रहे हैं। ओरल देने के बाद जो है ड्रग धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, तो कुछ इस तरह से जो है ड्रग एब्जॉर्ब होगी हमारे पास धीरे धीरे, यहाँ पर ये अपने मैक्सिमम जो है रीच करेगी। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ये मैक्सिमम यहाँ तक रीच कर गई, और ये हमने क्वांटिटी मान ली 7 कि मैक्सिमम जो है ड्रग यहाँ तक रीच कर गई। और ये धीरे धीरे फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई। और यहाँ पर अब नेचुरली बात है कि ये यहाँ पर इतनी तो ये कभी यहाँ पर इतना परसेंटेज तो इसका कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ड्रग ओरली हम दे रहे हैं। यहाँ पर ड्रग जो है एब्जॉर्प्शन में कुछ ड्रग का लॉस होगा, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर जो है ड्रग का अमाउंट जो है कम आएगा। अब हम इसका अगर एरिया निकाल लें तो वही सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस पता करना है। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा 6, और यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारा 7 था, यहाँ पर हमने मान लिया था कि ये डिस्टेंस है 6। तो यहाँ पर सिंपली हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया के लिए हमें क्या करना है, ये बेस है, ये हाइट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं और इसका हाफ कर लेना है। 6:7, ये आ गया 42 का हाफ हमारे पास आ गया 21। तो यहाँ पे एरिया हमारे पास आ गया, एरिया अंडर द कर्व आ गया 21। यहाँ पे अभी हम मान लेते हैं एक यूनिट में एरिया लिख रहे हैं, तो अपोज इसकी यूनिट मान लेते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर आया, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी, ऐसा हम मान लेते हैं। ये हमने एरिया निकाल दिया, एरिया अंडर कर्व बाय ओरल रूट। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है और बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास निकल के आ गई है। दोस्तों देखिए, मैं चाहता तो सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे लिख के वीडियो को एंड कर सकता था, लेकिन देखिए मेरा यहाँ पे कोशिश ये है कि जितना मैं समझ पाया हूँ प्रैक्टिकली चीज़ों को, उस हिसाब से जो है आप तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ। तो यहाँ पर जो है हम कैलकुलेट करेंगे पहले फ्रैक्शनल। तो हमारे पास वैल्यू आई थी 21, ओरल रूट सबसे पहले हमने रखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले 21 हमारे पास वैल्यू आई थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। और हमारे पास जो है आईवी रूट से आया था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए यूनिट्स का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह गया है, आप देख ही रहे होंगे कि यूनिट्स का यहाँ पर क्या मतलब, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू जब भी हम लेते हैं सेम यूनिट्स होती हैं तो वो कट हो जाती हैं, यहाँ पे कट हो गई। तो यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा 0.84। आप डिवाइड कर लेना, इसको डिवाइड करके वैल्यू ये आने वाला है।
यहाँ पर ये वैल्यू आ गया 0.84। तो यहाँ पर ये हमारे पास होगी फ्रैक्शनल बायोअवेलेबिलिटी। अगर आपको कहीं भी ये वर्ड लिखा हुआ आता है कि ड्रग की फ्रैक्शनल बायोअवेलेबिलिटी 84.84 है या 0.7 है, तो आप उसको जल्दी से 100 से मल्टीप्लाई कर लेना और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर है 84% ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है। दोस्तों यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली है कि अगर एक्स ड्रग को, जो ड्रग हमने ली थी एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर हम इस ड्रग को बाय ओरल रूट देते हैं तो इस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 84% आएगी। यानी 84%, उस टोटल अमाउंट के 84% जो है बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन को रीच करेगा। अगर फॉर एग्जांपल ड्रग 100% है तो उसमें से ओरल रूट देने पर 84, अगर 100 mg है तो 84 mg हमारी ब्लड में यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो दोस्तों ये थी सारी वीडियो कैलकुलेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी के। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना ही हमें मोटिवेशन देता है और हम इसी तरह से सीखते चलेंगे आगे भी और टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बायो इक्विवेलेंस पे और साथ में हम बात करेंगे क्लियरेंस पे जो है अगली वीडियो हम बनाएंगे। बायो इक्विवेलेंस एंड क्लियरेंस पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर लिया है तो क्लियरेंस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।